प्रणाम। आज के हमारे इस विषय में कि हम आध्यात्मिक तो हैं परंतु हम कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते, या फिर आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। प्राचीन काल से ही हमारा देश जो है भारत, ये बहुत ही प्रसिद्ध है अपने कर्मों के लिए या कर्मकांड के लिए। भारत भूमि को कर्मभूमि ही कहा गया है। तो जब हमारे देश में कर्म का इतना महत्व है तो फिर धार्मिक कर्म न करने या धार्मिक कर्मों में विश्वास न रखने का ये जो प्रचलन है, ये किस प्रकार आया है और इसकी वजह क्या है और ये कहाँ तक या किस हद तक ये सत्य है, और प्रमाण पूर्वक ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग जो हमारे देश से बाहर देशों में, विदेशों में जाकर के सेटल हो गए और वहाँ रह कर के फिर यहाँ आकर NRI बनकर रह रहे हैं, केवल उन्हीं का ये एक विचार है और इस विचार ने कुछ जंगल में आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। और आज सभी, भले वो स्वयं चाहे ना चाहे, उन्होंने किसी से सुन लिया कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, और इस कम्युनिटी को बिलोंग करने लग गए। और ये सुनने में बहुत आकर्षक लग रहा है और लगता है कुछ स्टाइल है इसमें और कुछ मॉडर्निटी है, और ये जो रिचुअल्स हैं ये तो सारे बकवास हैं, इनमें कोई अर्थ नहीं और ये सार्थक नहीं, ये तो बेकार समय नष्ट करने वाले हैं। तो इस मान्यता से तो ये कुछ लोग जो है ये समाज में, इन्होंने खुद भी ये ऐसा विचार रखते हैं और समाज में सभी को बताते भी हैं। और ये सामाजिक एक बन चुका है बात कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ लेकिन मैं धार्मिक कर्मों में विश्वास नहीं रखता या विश्वास नहीं रखती। तो चलिए देखें कि एक्चुअली इसकी वजह क्या है और ये इसके फैक्ट्स और मिथ्स, यानी कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहाँ तक जो है, ये वाक्य कहाँ तक ठीक है, प्रयोग इसका उपयोग करना कहाँ तक ठीक है या सार्थक है। तो इसमें सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जब एक व्यक्ति या जब हम कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल, तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्पिरिचुअल होने का अर्थ क्या हुआ, ये व्यक्ति हमें क्या कह रहा है कि ये हम मानते हैं कि एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट, ये जो शब्द है ये विदेशों का है। तो इसमें भारत, हमारे देश में स्पिरिट के लिए या दो प्रकार के शब्द और दो कॉन्टेक्स्ट में इसमें इसका उपयोग होता है। एक तो व्यक्तिगत तौर पे होता है और एक जो है वो विश्व स्तर पर होता है। तो ये दो स्तर हैं जहाँ पर ये स्पिरिट या आत्मा जो है भारत में इस शब्द का उपयोग और प्रयोजन होता है। व्यक्तिगत रूप में हम स्पिरिट की बात करें या आत्मा की बात करें तो वो दर्शाता है जीवात्मा को, और विश्व के स्तर पर ये दर्शाता है जो सर्वव्यापी है उस भगवान को। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि आई एम स्पिरिचुअल, तो ये ज़रूर मानता है कि अपने अंदर भी एक जीवात्मा है जो प्रकाश स्वरूप पुंज है, प्रकाश का पुंज है, और ये विद्यमान है और हर व्यक्ति में ये विद्यमान है, और विश्व स्तर पर इसी को हम गॉड या भगवान कहते हैं। तो इसकी मान्यता उसे स्वीकार है। तो अस्वीकार क्या है, आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो ये रिलीजन जो है, ये जो धार्मिक कर्मकांड है, धर्म जो है, इसको मैं नहीं मानता या स्वीकार नहीं करता या करती। तो धर्म, रिलीजन या धर्म, ये जो है ये किसे दर्शाता है। तो इस व्यक्ति का ये मानना है या ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जो धार्मिक कर्म है, कर्मकांड है, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, हवन करना, संध्या वंदन करना और देवता के पूजन में एक विधि नियम का आचरण करना, संयम से रहना और पितृश्राद्ध करना, तो इन सारे जो रिचुअल्स हैं, और इतना ही क्यों, जो दीपावली में हमें कहा गया है कि अभ्यंग स्नान करिए, ये भी एक रिचुअल है। तो हमारे सारे पूरे देश में ये जो प्राचीन एक हैबिट है कि हम दीपावली के दिन अभ्यंग स्नान करते हैं, तो ये नहीं करेंगे। मिठाइयाँ जो है वो खाने का रिचुअल ज़रूर करते हैं, लेकिन अभ्यंग स्नान का ये जो रिचुअल है ये सभी ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो ऐसे जो पूरा एक रिचुअल है उसमें से जो हमें अच्छा लगता है उसका हमने प्रयोजन अपने उपयोग के लिए, भोग के लिए ले लिया है, और कुछ जो हमें इनकन्वीनियंट लगता है या जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं और उसके पीछे का जो विज्ञान है वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसे हमने छोड़ दिया है या त्याग दिया है।
और इसे हमने मान लिया है कि ये हमारा विकास है और ये हमारी विकसित विचार या विचारधारा है कि जिसके कारण हम ये पिछड़े हुए रिचुअल्स जो है ये हम अभी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं। तो इसका मूलार्थ एक्चुअली मूल में इसके क्या है, तो क्या ऐसा होता है कि रिलीजियस ना होने का कोई लाभ है या रिलीजियस ना होने का कोई नष्ट है? तो इन दोनों पहलुओं को भी हमें समझना चाहिए और इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या हम धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर आके हमें ये कह दे कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, तो हमें ज़रूर इसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है उनके दृष्टिकोण से और इसका कारण क्या है। तो जब ये कारण बताने का प्रयास करेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि इसके मूल में जो है कोई ठोस कारण नहीं होता। इसके मूल में जो है केवल ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक फैशनेबल, एक स्टाइल कॉन्शियसनेस है कि हम मॉडर्न हैं और जो पहले होता था वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़ीरो है, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो अब हम देखेंगे कि क्या धार्मिक रिचुअल्स या कर्मकांड करने के पीछे कोई सार्थकता है भी या कि नहीं। तो भारत में भी हम ये मानते हैं कि सभी जो है स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिट यानी कि आत्मा तो व्यक्तिगत रूप में एक जीवात्मा है जो प्रकाश पुंज है और विश्व के स्तर पर जो आत्मा है वो परमात्मा है और उस परमात्मा को ही हम भगवान मानते हैं। तो भगवान जो है वो सर्वव्यापी भी है और सबके हृदय में बसने वाले भी हैं। तो इन भगवान को पाना ही, इसे रियलाइज़ करना ही स्पिरिचुअलिटी है या नहीं। तो अगर हम ये मानते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस स्पिरिट को रियलाइज़ करने का प्रयास करने के लिए हम अवेलेबल हैं या ये हमारे लिए स्वीकृत है। तो जब ये स्पिरिट को हम रियलाइज़ करने का प्रयास करते हैं तो क्या हम ये प्रयास नहीं करेंगे कि उस स्पिरिट तक पहुंचने वाली जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के पायदानों पर चलकर हम वहां तक पहुंचें? क्या हम ये नहीं चाहेंगे? तो किसी भी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए उस डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर कदम कदम चलते चले जाना ये तो अनिवार्य है या नहीं। तो अगर हम ये कहें कि मुझे पहुंचना तो है पर इस रास्ते पर नहीं चलना, तो क्या हम वहां तक पहुंच सकेंगे? नहीं ना। तो यही बात है। तो मान लीजिए कि आप ये जो जीवात्मा है उसका एक उदाहरण के तौर पे सिंपली हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक दीपक है जो आपने प्रज्वलित कर ली है और उस दीपक के ऊपर आपने एक कांच का जो है बरनी या ऐसे कुछ रख दिया है उसको ढककर। अब उसके ऊपर आपने एक सिल्क का कपड़ा जो है वो लगा दिया है। तो उस दीपक का प्रकाश जो है उस कांच की बरनी से बाहर तो आ रहा है, लेकिन वो आप उसे छू नहीं सकते। और इसके ऊपर आपने बिछा दिया है एक सिल्क का कपड़ा जो थोड़ा बहुत प्रकाश बाहर भेज रहा है और थोड़ा बहुत जो है वो सीमित कर रहा है। और इसके ऊपर आपने लगा दिया है एक छिद्र वाला, अलग अलग छेदों से, छिद्र से भरा हुआ एक घट। तो जहाँ जहाँ पे छिद्र है वहाँ वहाँ से उस दीपक का जो प्रकाश है वो बाहर तक आ रहा है, और जहाँ पे छिद्र नहीं है वहाँ का प्रकाश जो है वो ढक गया है। और अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आपको उस ज्योति तक पहुँचना है और उसे छूना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये घट जो है, ये घट से आपको छुटकारा मिलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस घट को निकाल के बाजू में रख देंगे। फिर आप देखेंगे अरे इसमें तो कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, तो इसको हटाए बिना क्या आप उस दीपक तक पहुंच पाएंगे? नहीं। तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इस सिल्क के कपड़े को भी हटा देंगे। और तीसरा स्टेप जो है, ये कांच की बरनी आ गई, तो इसमें आपको प्रकाश तो पूरा आ रहा है, तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं ना। उस कांच की बरनी को भी आपको उठाकर साइड में रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है वो दीपक आपके हाथ लगेगी, वो प्रकाश आपके हाथ लग जाएगा। और एक बार आपने हाथ में ले लिया उस प्रकाश को, तो आपका कार्य सिद्ध होगा, है या नहीं? तो इसी प्रकार से हमारे भारतवर्ष का जो ज्ञान, हमारे भारतवर्ष की जो ज्ञान संपदा है, इसमें
स्वयं भगवान ने, परमात्मा स्वरूप भगवान जो हैं, इन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को इस ज्ञान को दिया है, और जिनको हम वेद वेदांत शास्त्र कहते हैं, निगमादि, और ब्रह्मा से सनक सनानंद और बाकी के ऋषियों, और इन ऋषियों के तपोबल से जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उसी को हम सभी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये सारे शास्त्र, नियम और कर्मकांड, जो इन शास्त्रों का, इस ज्ञान का ही एक अंश है, इसको हमारे लिए अवेलेबल किया है, या हमारे लिए इसे तय करके रख दिया है, लिख करके रख दिया है। अब मानव जीवन या मानव अपने आप में इतना कोई सरल समझने के लिए इतना कोई सरल विषय नहीं है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है, और न केवल अपना, परंतु प्रकृति में जितने भी प्रकार की शक्तियाँ या ऊर्जाएँ हैं, उन ऊर्जाओं के साथ इसका एक तालमेल भी है, इनसे ये जुड़ा हुआ भी है, इनसे इंटरैक्शन भी करता है, और इसी में इसका जीवन जो है चलता है। और मनुष्य जो है, ये केवल ये बाहर से जो दिखने वाला रूप है, केवल इतना ही नहीं, इसमें ये जो शरीर है, ये अन्नमय कोश, ये बाहर का वो जो शरीर है, इसके अंदर भी और शरीर है, जो इसके अंदर का जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी एक कारण शरीर है। तो इन तीनों शरीरों के बाद ही इसके अंदर ही वो जीवात्मा स्वरूप जो ज्योतिपुंज है, ये वहाँ पर पे स्थित है। तो जिस प्रकार अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं और उस स्पिरिट को रियलाइज़ करने के लिए, उसे छूने के लिए आपको ये तीनों जो है, ये घट, ये मिट्टी से बना हुआ घट, ये सिल्क जो कपड़ा है, उसके स्वरूप में जो सूक्ष्म शरीर है उसे भी हटाना होगा, और जो कारण शरीर है, ये एक कांच की बरनी के प्रकार जो कारण शरीर है, जो आत्मा की ज्योति का प्रकाश तो दे रही है, परंतु उससे हमें वंचित करके रखी है, उसे भी हटाना होगा। तो जो भी स्पिरिचुअल व्यक्ति है, क्या वो ये नहीं चाहेगा कि वो ये तीनों पड़ाव जो है इससे निवृत्त हो जाए, या इससे मुक्ति पा ले? क्योंकि इससे मुक्ति पाने के बाद ही तो वो चैतन्य स्वरूप, परमात्मा आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, उस चेतना को तक पहुंच सकेगा। तो जाहिर सी बात है, हाँ, ये तो करना ही चाहेगा। तो करें तो कैसे करें? अगर हमारे सामने ये चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हटाकर साइड पर रखना बहुत ही सरल है, परंतु जो हमारे अंदर है, भीतर है, इन चीज़ों को, हमारे सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को किस प्रकार से हम निकाल के हटाएं, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जो है एक अलग तरह का एक्सपर्टीज़, एक अलग तरह का ज्ञान, विज्ञान, ये जो है, ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये ज्ञान विज्ञान हमें ये शास्त्रों से मिलता है और वेद वेदांत से मिलता है, और जिसका अंश जो है कर्मकांड है। तो कर्म जो हमें धार्मिक कर्म जो हमें दिया गया है, ये इतनी सरलता से, जो उपाय के तौर पे जो दिया गया है, इतनी सरलता से हमारा कार्य कर देता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा है जिसको धार्मिक रिचुअल्स में विश्वास नहीं, परंतु हम ही लोग जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाए या फिर किसी मुसीबत में हम फंस जाएं, या हमारी तबीयत जो भी बहुत ख़राब है, या नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ बहुत परेशान हम हो चुके हैं, तो हम इन्हीं धार्मिक कर्मकांडों को करने के लिए जो है वो राज़ी हो जाते हैं, और इसी को रेमेडीज़ या उपाय के तौर पर किसी एस्ट्रोलॉजर के मुख से या किसी और के मुख से हम सुनते हैं, किसी प्रवचन में जाकर सुनते हैं, और इसी को करने के लिए हम तब बाध्य हो जाते हैं। तो देखिए, डिफरेंस ये है, विदेशों में और हमारे देश में संस्कृति में एक छोटा सा भेद है, अंतर है। ये अंतर क्या है कि वहाँ पर कामनाओं की पूर्ति को ही जो है हमारी प्रगति या हमारा विकास ऐसा मान लिया है, और हमारे देश में, भारत में, कामनाओं की पूर्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति को ही हमारा लक्ष्य माना गया है। हमारा यानी मानव जीवन का लक्ष्य जो है, इसे माना गया है। तो यही एक छोटा सा अंतर है। तो वहाँ के लोग जो है केवल और केवल कामनाओं की पूर्ति में ही संकुचित रह जाते हैं, और हमारे देश में भारत, ये जो शब्द है,
इसका अर्थ ही है कि भा का अर्थ है लाइट, प्रकाश, और रत यानी कि रति या एफिनिटी या आकर्षण। तो जो एनलाइटनमेंट है इसके प्रति आकर्षित होकर के जो नित्य निरंतर प्रयास करते हैं, उस देश का नाम ही भारत है। तो हमारे देश में यही है कि कामनाओं की पूर्ति भी है, भोग भी है, और इसके द्वारा इसके मूल में जो है हमारा लक्ष्य, परम लक्ष्य जो है, इसकी प्राप्ति भी है। तो इन धार्मिक कर्मों के द्वारा इस लक्ष्य को हम बहुत सरलता से हम सिद्ध कर लें, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, इसका ऋषियों ने बहुत ध्यान रखा है। और अपने तपोबल से, ज्ञान बल से, ज्ञान अर्जित करके उसे बहुत ही साधारण रूप से, सरलता से हमारे नित्य नियमित जीवन में किस प्रकार से छोटे छोटे रिचुअल्स के माध्यम से हम इस तक पहुंच सकते हैं, इसका उन्होंने विवरण विवेचन करके हमें बताया है। तो संध्या वंदन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, उसके बाद जो है देवता पूजन करना, और उसकी विधि, पंचोपचार, षोडशोपचार ये रखना, पितरों के लिए और देवों के लिए यज्ञ हवन करना, पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, फिर अतिथि के लिए भोजन देना, ब्राह्मण भोजन कराना, और पशु पक्षी प्राणी आदि इन सभी को थोड़ा थोड़ा अन्न जो है, अन्न की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, और समाज में जो है सामाजिक कार्य, धर्म कार्य ये करते रहना। किसी कूप या पानी का स्रोत एक बना देना, बावड़ी बना देना, या कम्युनिटी हॉल बना देना, ऐसे धार्मिक कार्य, गौशाला बना देना, गौ की रक्षा करना। तो इन सभी कार्यों से, ये सभी जो है कर्मकांड में ही हैं, और इन सभी कार्यों को नियमित रूप से अगर हम करते आएँ तो हमारा मन जो है, हमारे अंदर जो ये सूक्ष्म शरीर है वो, इंद्रियां, प्राण और मन, फिर कारण शरीर जो है वो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सभी जो है ये पवित्र यानी कि क्या, इसमें जो संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, फाइल्स वगैरह डाउनलोडर हैं, और इसमें वो जो स्मृतियाँ हैं, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ और पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृतियाँ और उसके फल की स्मृतियाँ जो बंधी हुई है और हमें इसी संसार के चक्र में बांध कर रखती है, वो सब को क्लियर करना और उस प्रकाश पुंज जो है आत्मस्वरूप का हमें अनुभूति कराना, ये बहुत ही सरलता से हमें करा देती है। तो इसीलिए किसी भी और दूसरी बात ये हो गया एक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, और दूसरा सांसारिक पहलू इसमें ये भी है कि हम कोई जो एक मानव जीव है, ये एक अकेला व्यक्ति नहीं, जीव नहीं, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये तो इंग्लिश में कहावत तो है ही। यानी ये मानव शरीर और मानव जीव जो है ये बाकी सारे जीव जंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति से और प्रकृति के सारे अंशों से हर मानव जीवन जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति को भी सुखी रखना, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ एक तालमेल रखना, बनाना और उसकी भी रक्षा करना, ये भी एक कारण है कि हम, और प्रकृति का जो साइकिल्स है, तो वर्षा ऋतुओं का ये जो साइकिल है, चक्र है, 6 ऋतु हैं, इन ऋतुओं को बदलते बदलते चक्र में घूमना है। और नदियों में उसका पानी आना, फिर वो सागर में जाकर मिलना, सागर से उठने वाले भाप जो है उनसे आकाश में क्लाउड्स बनना और पर्जन्य के रूप में फिर हमारे धरती पर खेत खलिहान और जो है पौष्टिक आहार और अन्न का उपजाऊ होना। तो ये सारे जो प्राकृतिक चक्र हैं, इन चक्रों के साथ हमारे मानव जीवन को जोड़ना और एक सामंजस्य जो है, एक हार्मनी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो है ये मेंटेन करना, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं ये कभी डिप्लीट ना हो। आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो हैं ये अभी बहुत कम होने लग गए हैं, पानी कम होने लग गया है, गंगोत्री का पानी कम हो गया है। तो जब गंगा जल ही पानी कम हो गया है तो और जल के स्रोतों का तो क्या कहना। तो ऐसे ही अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से वृक्षों का ना होना
और वृक्षों के ना होने से अन्य सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं ये स्थगित हो जाना, बहुत सारे पशु प्राणियों का ओझल हो जाना। तो ये सारे जो और इन सब का असर जो है हमारे मानव जीवन पर भी पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है कि प्रदूषण बढ़ चुका है, और जहाँ पर देखो पहले होता था नॉइज़ पोल्यूशन, मैंने साउंड पोल्यूशन विच इज़ नॉइज़, और आजकल हो गया है लाइट पोल्यूशन। तो जहाँ पे देखो एलईडी इतना प्रकाश है कि बेचारे पशु पक्षी जो है अपना रास्ता खो देते हैं, अपने मार्ग से दिशाहीन हो जाते हैं और प्लेन के साथ टकरा करके मृत्यु पा जाते हैं। तो आजकल रात और दिन का जो है ये डिस्टिंक्शन रह नहीं गया है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो पशु प्राणी हैं इन्हें भी बहुत तकलीफ़ है। तो ऐसे धीरे धीरे हम जो है एक डिसहार्मनी और इम्बैलेंस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इन सभी का कारण क्या है? हमारे कर्म कांड को बिना समझे बिना जाने उसे त्याग कर देना। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें इसे समझने के लिए, तो हम ये जानेंगे कि हर एक छोटे कर्म के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य विषय जो है ये छुपा हुआ है। तो अगर हम एक छोटी सी गांठ खोल दें तो उसके अंदर अंदर बहुत सारे जो विषय हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं और हम इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ समझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो हमारे जीवन की सफलता क्या है, या हम सिद्ध या एकम्प्लिश्ड कब होते हैं? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें एक मैच्योरिटी आ जाती है और हम बहुत सारी चीज़ों को एक संकुचित जीवन से एक विख्यात जीवन हम जीने लगते हैं और समझदारी से जीने लगते हैं, और हम ये समझने लगते हैं कि हमारा यहाँ पर होना कितना महत्वपूर्ण है और हमारा अपना कार्य अच्छी प्रकार से करना कितना महत्वपूर्ण है। और उस प्रकार से जब हम हमारी जीवन शैली को बना लेते हैं तो यही जो है ये असली मुक्ति है या मुक्त जीवन है। तो यही असली मानवता है और तभी हम कहलाएंगे कि हम अच्छे मनुष्य बन पाए। तो इन्हीं विचारों के साथ आपके विचार आप अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स द्वारा ज़रूर हमसे साझा कीजिए, और फिर मिलेंगे हम। और हाँ, हमारे भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला का कंटिन्यूएशन होगा, और तब तक मैंने सोचा ये विचार जो हमारे मन में है इसे हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो फील फ्री, आप भी बात करिए, हमारे साथ जुड़िए, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। प्रणाम, नमस्ते।